हेलो दोस्तों, मनी इन्वेस्टर में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि एसबीआई यानी भारतीय स्टेट बैंक के माध्यम से आप अपने पैसों को एफडी में निवेश करके सुरक्षित और आकर्षक ब्याज दर पर रिटर्न प्राप्त कर सकते हैं। तो आज का वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। वीडियो को पूरा देखें और कहीं भी स्किप ना करें। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे कि एसबीआई फिक्स्ड डिपॉजिट योजना क्या है। यह एक ऐसी योजना है जिसमें आप निश्चित समय अवधि के लिए अपने पैसों को जमा कर सकते हैं और आकर्षक ब्याज कमाने का मौका प्राप्त कर सकते हैं। एसबीआई एफडी स्कीम में पैसा निवेश करने की समय सीमा और ब्याज दर की बात करें तो इस योजना में कोई भी अपने पैसों को 7 दिनों से लेकर 10 वर्षों के लिए पैसा निवेश कर सकता है। इस निवेश पैसों के समय के आधार पर ही एसबीआई आपको अलग अलग रिटर्न देता है। इसे हम टाइम टेन्योर एफडी स्कीम के नाम से भी जानते हैं, जैसा कि आप दिए गए चार्ट में देख पा रहे होंगे। यदि कोई 7 से 45 दिनों के लिए पैसा निवेश करता है तो एसबीआई अपने सामान्य नागरिकों को 3% और वरिष्ठ नागरिकों को 3.5%। इसी प्रकार यदि कोई 46 से 179 दिनों के लिए पैसा जमा करता है तो सामान्य खाता धारक को 4.5% और वरिष्ठ नागरिक को 5% के ब्याज दर पर रिटर्न दिया जाता है। इसी प्रकार आप दर्शाए गए चार्ट में देख सकते हैं, यदि कोई 180 दिनों से 210 दिनों के लिए पैसा निवेश करता है तो सामान्य नागरिक को 5.25% और वरिष्ठ नागरिक को 5.7% वार्षिक रिटर्न दिया जाएगा। और यदि कोई 211 दिनों से 1 साल के लिए पैसा निवेश करता है तो सामान्य नागरिक को 5.75% और वरिष्ठ नागरिक को 6.2% रिटर्न मिलेगा। और यदि कोई 1 से 2 वर्षों के लिए पैसा निवेश करता है तो सामान्य ग्राहक को 6.8% और वरिष्ठ नागरिक को 7.3% के साथ रिटर्न दिया जाएगा। और इसी प्रकार 2 से 3 वर्षों के लिए 7% और 7.5% दिया जाएगा और 3 से 5 वर्षों के लिए 6.5% और 7% रिटर्न दिया जाएगा। और यदि 5 वर्षों से 10 वर्षों के लिए कोई पैसा निवेश करता है तो 6.5% सामान्य ग्राहकों को और वरिष्ठ ग्राहकों को 7.5% के साथ रिटर्न दिया जाएगा। इसके साथ ही भारतीय स्टेट बैंक अपने एफडी के माध्यम से अपने ग्राहकों के लिए अलग अलग स्पेशल योजनाएं भी चलाता है, जिसमें आप कम समय में अधिक रिटर्न प्राप्त कर सकते हैं। इन योजनाओं में कुछ स्पेशल योजनाएं हैं, जैसे एसबीआई वी केयर स्पेशल एफडी योजना और सर्वोत्तम फिक्स्ड डिपॉजिट योजना। ये योजनाएं सिर्फ वरिष्ठ नागरिकों के लिए है। इसी प्रकार एसबीआई ने अमृत कलश योजना भी चलाया है। इस योजना में आप 400 दिनों के लिए पैसा निवेश कर सकते हैं। इस योजना में सामान्य ग्राहकों को 7.1% और वरिष्ठ नागरिकों को 7.6% ब्याज दर के साथ रिटर्न दिया जाता है। अब हम जानते हैं इस योजना में पैसा जमा करने की सुविधा के बारे में। इस योजना में आप न्यूनतम 1000 रुपये जमा करके शुरुआत कर सकते हैं और अधिकतम 2 करोड़ रुपए तक निवेश किया जा सकता है। यदि आप इससे अधिक पैसा जमा करते हैं तो आपको एसबीआई एफडी का लाभ नहीं दिया जाएगा। इस एसबीआई के एफडी योजना में लोन की सुविधा भी प्रदान की जाती है। आप इस योजना में अपने जमा पैसे पर 90% तक का लोन ले सकते हैं। विशेष परिस्थितियों में आपको लोन के अलावा ओवरड्राफ्ट की सुविधा भी प्रदान की जाती है और इसके लिए कोई प्रोसेसिंग फीस नहीं ली जाएगी। इस योजना में एसबीआई एफडी के टीडीएस के नियम की बात करें तो आप इस योजना में टैक्स सेवर फिक्स्ड डिपॉजिट में निवेश करके सेक्शन 80C के अंतर्गत 1.5 लाख रुपए तक टैक्स में छूट प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा अन्य एफडी से प्राप्त ब्याज पर यदि एक वित्तीय वर्ष में 40,000 रुपए से अधिक और वरिष्ठ नागरिकों के लिए 50,000 रुपए से अधिक है तो उस ब्याज पर 10% का टीडीएस यानी टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स काट लिया जाएगा। अगर आपने बैंक में पैन कार्ड नहीं जमा किया है तो 20% का टीडीएस काटा जाएगा। अब बात आती है कि कितनों दिनों के लिए कितना पैसा निवेश करने पर कितना रिटर्न मिलेगा। इसके लिए हम एसबीआई के एफडी कैलकुलेटर पर चलेंगे। अब हम एसबीआई के एफडी कैलकुलेटर पर आ गए हैं और मान लेते हैं यदि कोई
1,00,000 रुपये निवेश करता है मात्र 30 दिनों के लिए, तो 3% के रिटर्न के हिसाब से उसे 246 रुपये मिलेंगे। यानी कुल मेचोरिटी 30 दिनों के लिए 1,0246 रुपये मिलेंगे। और मान लेते हैं यदि 1 सालों के लिए पैसा निवेश करते हैं तो 6.8% के हिसाब से जो रिटर्न मिलेगा, कुल रिटर्न मिलेगा 6,975 रुपये। और यदि कोई वरिष्ठ नागरिक 1,00,000 रुपये को निवेश करता है तो 7.3% के हिसाब से जो रिटर्न मिलेगा 7,502 रुपये। यानी कुल मेचोरिटी 1,07,502 रुपये मिलेंगे। और यदि कोई 5,00,000 रुपये निवेश करता है 1 साल के लिए तो सामान्य ग्राहकों के लिए 6.8% के हिसाब से 1 साल में जो रिटर्न मिलेगा 34,876 रुपये। और यदि कोई वरिष्ठ नागरिक है तो 7.3% के हिसाब से देखें तो कुल रिटर्न मिलेगा 37,511 रुपये। और यदि यही पैसा 5 सालों के लिए निवेश किया जाता है तो यदि कोई वरिष्ठ नागरिक निवेश करता है तो 7.5% के हिसाब से तो कुल रिटर्न मिलेगा 2,24,974 रुपये। यानी कुल मेचोरिटी होगी 7,24,974 रुपये। और यदि कोई सामान्य ग्राहक है 5 सालों के लिए पैसा निवेश करता है तो 6.5% के रिटर्न के हिसाब से देखें तो उसे 1,90,209 रुपये मिलेंगे। यानी कि कुल मेचोरिटी 6,90,209 रुपये प्राप्त होंगे। और इसी प्रकार यदि कोई 10,00,000 रुपये निवेश करता है और सामान्य ग्राहक है तो 6.5% के हिसाब से देखें तो उसे कुल रिटर्न 3,80,419 रुपये मिलेंगे। यानी कि कुल मेचोरिटी 13,80,419 रुपये प्राप्त हो जाएंगे। इसी प्रकार यदि आप पैसे को अधिक बढ़ाते हैं तो आपका मेचोरिटी भी अधिक प्राप्त होता है, यानी कि आपका रिटर्न भी अधिक प्राप्त होता है।